हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्काई पाठशाला हजारीबाग में। चलिए आज से हम लोग एसएससी जीडी का भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज करते हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस पे आपको मैथ और रीजनिंग के लगातार वीडियोज मिलेंगे और वो सवालों का वीडियोज मिलेगा जो आपके एग्जाम्स पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पीवाईक्यूज को देखना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज से आपको दो फायदा होगा। एक फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे सवाल आ रहे हैं, दूसरा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। बट बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम एसएससीजीडी की तैयारी करते हैं तो हम अदर्स एग्जाम का सवाल क्यों देखें, एसएससी की तैयारी करते हैं तो अदर्स एग्जाम का सवाल क्यों देखें। देखिए, कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम्स का पर्सनल नहीं है। आप कोशिश करें सभी तरह के सवालों को देखने का। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होगा और आप अच्छे अच्छे सवालों को भी सीख पाएंगे। इसके साथ ही रेलवे का भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, एसएससी का भी चल रहा है जो सीजीएल का है, तो आप उनको भी जरूर देखते चलें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि हम सिर्फ शॉर्ट से पढ़ लेंगे, तो शॉर्ट से नहीं हो पाएगा। लॉन्ग वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है, आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो एलसीएम एचसीएफ का सवाल शुरू कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि एलसीएम एचसीएफ से कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं एसएससीजीडी में। चलिए, पहला सवाल है, ये कहता है कि यदि ए बी का एलसीएम 30 है तथा सी का एलसीएम 18 है तो ए बी सी का एलसीएम क्या होगा। देखिए, पहले क्या होता था कि तीन संख्या दिया रहता था ए बी सी, इसका एलसीएम पूछता था तो इसमें आप तीनों का एलसीएम निकाल के यहाँ पे लिखते थे। लेकिन अभी क्या है कि इन दो का एलसीएम दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, तो आपका एलसीएम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 4, ये 5 और 6, इसका एलसीएम मैं आपको पूछूं तो आप कहेंगे सर सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम निकालिए। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस 12 का 5 के साथ निकालिएगा कितना हो जाएगा, 7। लेकिन अगर यही देता है 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेता, 12 दे देता और फिर 5 का एलसीएम पूछता, तभी क्या होता, 7। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 30 दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है 18, तो 30 और 18 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या कौन सा होता है, तो ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में सबसे छोटा हमारा 60 है। 60 30 से तो कटता है लेकिन 18 से नहीं कटता, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसके बाद 90 है तो 90 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के कई सारे सवाल। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कभी आपको ए बी सी डी दिया होता है, ये भी सवाल जीडी में आया हुआ है कि ए बी का एलसीएम अलग दिया हुआ है, सी डी का एलसीएम अलग दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी और सी था, तो भैया इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, मतलब दिया हुआ था एग्जाम में। तो पूछा है कि ए बी सी डी का एलसीएम क्या होगा, तो बस इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक और एलसीएम के सवाल का सोल्यूशन करते हैं। कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 11, 13, 22 एंड 26 का गुणज है। इसका मतलब 11, 13, 22 और 26 का गुणज होने का मतलब, और सबसे छोटी संख्या, गुणज तो बहुत सारा होता है, सबसे छोटी का मतलब होता है कि आपका एलसीएम पूछा हुआ है। तो देखिए, हमने आपको एक चीज बताया था कि अगर 11 का टेबल है और 22 आ चुका है तो इस 11 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर 13 का टेबल में 26 आता है और 26 20 में आ चुका है तो 13 का कोई वैल्यू नहीं है। पता है आपको सिर्फ क्या पूछा था, 22 और 26 का एलसीएम पूछा है। ये आपको बुड़बक बनाया है। कभी आपके एग्जाम्स में ऐसा सवाल रहे तो आप इसी तरह से काट देंगे, मतलब बस आपको 22 और 26 का एलसीएम पूछा है। तो देखो, ये दोनों जो है वो इवेंट संख्या है। इवेंट संख्या का एलसीएम कभी भी ऑड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपका सबसे पहले ये आंसर और ये आंसर तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है ना। देखिए, ऑप्शन से कैसे हटा दिए, सारे कॉन्सेप्ट को सीख के चलना, ये नहीं कि रटुआ पढ़ाई पढ़ के आप जैसे तैसे बना रहे हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर ये 22 है तो इसमें 11 तो छुपा ही है, और 11 कहता है कि हम उसी को काटेंगे जिसका अल्टरनेट जोड़ के घटाने पर कट जाए 11 से। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। अब 8 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 तो 11 से कटता है, इसका मतलब कट सकता है। अब यहाँ पे देखें, 4 और 2 6, 6 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। क्या 3 11 से कटता है, नहीं। तो आपका आंसर ये होगा। हमने क्या किया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लिया। अगर 11 से ये दोनों ऑप्शन कट जाता तो फिर हम इसमें 13 छुपा है ना, 13 से चेक करते। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, 11 दूनी 22, एक बचता, एक पर 4 होता तो 14 होता, तो वो नहीं होता। तो आपका ऑप्शन छोटा है, इसलिए हमने डायरेक्ट चेक कर लिया। लेकिन अगर आपको
लंबा ऑप्शंस दे तो आपको इसी तरीके से अल्टरनेट वाला नियम लगा के करना है, और 11 के रूल पे सवाल आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक और बेहतरीन सवाल का सोल्यूशन करते हैं। एलसीएम एचसीएफ का हम लोग जो सोल्यूशन से स्टार्ट किए हैं, उसमें कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 14, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त होता हो। इसका मतलब कहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 14, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त हो। अगर शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो जो संख्या है इसके एलसीएम से 5 ज्यादा है। कहे कि एलसीएम वो संख्या होगा जो इन दोनों से कट जाएगा। अगर 5 शेषफल हर बार मिल रहा है, हर बार का मतलब है कि अगर 8 से भी भाग दे तो 5 शेषफल बचे, 14 से भी भाग दे तो 5 शेषफल बचे, इस तरह से इन दोनों से भी बचना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि एक बार एक जो सिस्टम होता है, बच्चा बनाता है पूरा, इसको इसका एलसीएम निकालता है और 5 जोड़ देता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं जान रहा हूं कि शेषफल 5 बच रहा है, इसका मतलब 5 इसमें से बढ़ा के ना आंसर दिया होगा, तो अगर मैं इसमें से 5 सभी ऑप्शंस में से घटा दूं, इसका मतलब है कि 5 अगर मैं सभी में से कम कर दूं, उसका बाद है कि जो संख्या आएगा वो इस सभी का एलसीएम होगा, और एलसीएम हमेशा इन सबसे कटेगा। तो इसमें देखें तो ये हो जाएगा 830, ये हो जाएगा 820, ये हो जाएगा 840 और ये हो जाएगा 850। सबसे पहले आप देखिए स्मार्ट संख्या, देखिए 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे तो ये 0 तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 83 कटेगा, नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 41 बार में भी कट जाएगा, हाँ ये हो सकता है, यहाँ भी हो जाएगा, फिर ये भी नहीं होगी क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा तो 2 से 85 नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारा हट गया। देखो कितना स्मार्ट सोल्यूशन है, एक तो तरीका है एलसीएम निकालिए। अब देखो हमारा आंसर जो है वो 820 देगा और 840 देगा, यही दोनों में से कोई एक देगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 14 छुपा हुआ है। 14 कहता है, 14 क्या कहेगा, जैसे हम देखें कि 14 छक 84 ये दिख रहा है और ये नहीं कटेगा क्योंकि 14 25 70 होगा, 70 होगा ना, तो ये बहुत ज्यादा बचेगा, ये कटेगा नहीं। और अगर किसी को लगता है कि सर क्या होगा, तो इस 15 में 3 और 5 दोनों छिपा है कि नहीं, तो 3 क्या कहता है कि हम उसी को काटेंगे जिसका डीएस 3 से कटे, तो 8 और 2 10 होता है, 10 3 से कटता है क्या, नहीं कटता। अगर ये नहीं कट रहा, इसके मतलब आपका आंसर क्या होगा। ये इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको दिमाग में लेके जाना है, तब आप फटाक से बना पाएंगे। तैयारी कहीं जाने से नहीं होता भाई, पढ़ने से होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि फलाने टीचर से पढ़ेंगे तभी हमारा तैयारी हो पाएगा। नहीं, आप बस पढ़िए, आप देखिए कि कैसा कंटेंट क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो चीज़ देना हमारा काम है। एक बार आप स्काई पाठशाला पे आप ट्रस्ट करके देखिए। अभी जो स्टूडेंट्स के मन में यही चलता है कि भाई ऐसे उससे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बातें कम करते हैं, समझे। एक मेथड आपका है कि एलसीएम निकालो भाई, उसके बाद 5 जोड़ दो और एक की डायरेक्ट ऑप्शन से बना लो। चलिए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। एक जो एलसीएम का सवाल होता है वो फ्रैक्शंस में भी देखिए पूछता है। जैसे आपके एग्जाम्स में एक सवाल आया हुआ है, सवाल कहता है कि 3/8, 5/12 और 7/18 का एलसीएम क्या होगा। देखो इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ सकता है। याद रखिएगा, जो चीज पूछेगा वो चीज ऊपर का निकालना है। अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। आपके इस सवाल में आपको पूछा है एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम लेना। तो 3 5 7 है, आपको पता है 3 5 7 ये सारे जो है वो ऑड नंबर है, और ऑड के साथ साथ प्राइम भी है। तो प्राइम का मतलब प्राइम का एलसीएम कैसे निकलता है भाई, ये सबको गुना कर दो, 3 5 15, 15 7 105। और इसका एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन हो सभी में, जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। तो आप देखेंगे 4 से ये कटता है, 4 से ये कटता है, लेकिन 4 इसमें नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो 2 सब में है, ये 2 गुने 4 है, 2 गुने 6 है, 2 गुने 9 है, तो 2 सभी में है ना, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2। तो आपका जो आंसर होगा वो 105/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के कई सारे सवाल आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। हम फिर बता रहे हैं कि जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछेगा तो एक बात बताते हैं कि को प्राइम नंबर का मतलब जो प्राइम है लेकिन आपस में रिलेटिव है, तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा।
जब तक कोई चीज़ कॉमन नहीं है तब तक उसका एलसीएम क्या होगा, 1 होगा। चलिए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक और बेहतरीन सवाल का सोल्यूशन करते हैं। ये जो सवाल है वो पावर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। जैसे आप लोग देखेंगे कि इसमें पूछा है कि a का पावर a बराबर है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 और b बराबर है 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 4। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एलसीएम पूछेगा तो आपको सबसे बड़ा पावर लेना है। यहाँ पे छोटा सवाल दिया है लेकिन मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 का पावर है, यहाँ पे भी 3 का पावर है। अगर कहीं यहाँ पे 5 रहता, 5 का पावर, और यहाँ पे 5 का पावर नहीं रहता तो भी एलसीएम में इंक्लूड करते हैं। एलसीएम में वो हर चीज को इंक्लूड करते हैं जो दोनों में रहे, और दोनों में ना रहे, किसी एक में भी रहेगा तो भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन साथ ही आपको मैक्सिमम पावर इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि एलसीएम वो होता है जो इन दोनों से कटता है, लेकिन एचसीएफ वो होता है जो इन दोनों को काटता है। तो काटने वाला हमेशा छोटा होता है लेकिन कटने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आप देखेंगे कि इसका एलसीएम हो गया ये और इन दोनों में हो गया ये। इसके साथ ही आपको एचसीएफ पूछा है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। तो ये जो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हमने क्या कहा था कि छोटा पावर होता है। तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 8 में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5। उसके बाद 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 में क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2। तो आप देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 8 5 13 और 3 का पावर 4 2 6, ये आपका आंसर हो गया। हालांकि बहुत नॉर्मल सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, लेकिन मैं आपको आगे के सवाल के लिए कॉन्सेप्ट दे दिया कि यदि यहाँ पे रहता 5 तो एचसीएफ में ये इंक्लूड नहीं होता लेकिन एलसीएम में इंक्लूड हो जाता। हालांकि अभी तो नहीं दिया है, लेकिन अगर दिया रहेगा तो एलसीएम का मतलब है कि जो कॉमन है वो ले लीजिए, लेकिन जो नहीं है उसको भी ले लीजिए। और एचसीएफ में क्या है कि सभी में होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। चलिए कुछ और अच्छे अच्छे सवालों को करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक बेहतरीन सवाल का सोल्यूशन करते हैं। इस सवाल में आपको संख्याओं का रेशियो दिया रहेगा और रेशियो के साथ या तो एलसीएम दिया रहेगा या तो एचसीएफ दिया रहेगा। अगर एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम पूछेगा। आइए हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जो संख्या है उसका रेशियो जो है वो 2:3 में है, मतलब संख्याओं का ये जो रेशियो है, और एलसीएम इसका 60 है। इसका एलसीएम क्या है, 60 है। तो क्या मैं एक बार बेसिक थोड़ा सा बता दूं कि क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कि 2x और ये 3x है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा तो आप कहेंगे सर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और 3। आप क्या करते हैं एलसीएम में, जो दोनों में कॉमन निकलता है उसको आप साइड कर देते हैं और जो बचेगा उसको रखते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x होगा, और 6x बराबर 60 हो गया तो 6 बराबर x बराबर कितना हो गया, 10। तो x बराबर 10 हो गया तो संख्या क्या हो गया, 20 और 30। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपका रेशियो दिया हुआ 2:3 तो इसका आप एलसीएम खटाक से निकाल लीजिए। अपने में एक्स वैक्स नहीं मानना है। हम आपको यहाँ कह सकते थे गुन्ना, लेकिन गुन्ना क्यों नहीं कह रहे हैं, गुन्ना इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कल रह के 3 संख्या रहेगा और 3 संख्या ऐसे रहेगा 2:3:4। तो अगर हम गुन्ना करने के लिए कह देंगे तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 आप कर देंगे, जो हो जाएगा गलत। और यहाँ पे आपस में को प्राइम है, को प्राइम संख्या का एलसीएम बोले या मल्टीप्लिकेशन बोले बात बराबर बनता है। तो 2 और 3 का एलसीएम लेना है आपको, याद रखिएगा एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 6। इस एलसीएम को इस एलसीएम से भाग देना है, कितना आ गया, 10। और यही 10 जो है आपका क्या है, एचसीएफ है। अगर एचसीएफ 10 आ गया तो जो संख्या होगा वो इसी का मल्टीपल में होता है। संख्या हमेशा 10 एचसीएफ का मल्टीपल में होता है। तो 10 दूनी 20 और 10 दिया 30। मैं चाहता तो इस सवाल को इतना शॉर्ट में भी बता सकता था, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बताने का क्या रीजन है। रीजन ये है कि कल रह के अगर आपके पास में ऐसा संख्या दे दिया और मैं आपको ये कह दिया कि भाई मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर तो आप यहाँ देंगे, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं सीधा सवाल को सॉल्व नहीं कराता हूँ, मैं उससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को देखता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप में से आपके कॉन्टैक्ट के अगर कोई भी स्टूडेंट सब ऐसे हों जो हजारीबाग तरफ रह के कॉम्पिटिशन तैयारी करना चाहते हो, तो आप उन्हें स्काई पाठशाला हजारीबाग के बारे में ज़रूर बताएं।
जो हमारा ऑफलाइन सेंटर हजारीबाग में है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए और कुछ सवालों को करते हैं। अब हम जो भी सवाल करेंगे वो बहुत ही लाजवाब सवाल होगा और मोस्ट रिपीटेड सवाल होंगे। ये हर एक एग्जाम्स में देखे जाते हैं और एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट में आया हुआ है। ये सवाल है दो संख्याओं के आधारित पे। कहता है कि दो संख्या का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 360 है, तो उन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बताएं। तो एक बात समझिए कि अगर आपका एचसीएफ दिया हुआ है 15 और एलसीएम भी दिया हुआ है 360 और उन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन अगर पूछा है, तो आप देखिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही इन दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन होगा। आप यहाँ से गुना कर दीजिए, 15 तिया 45, 3 से गुना किया तो 2 जीरो दे दीजिए और 15 छक 90, 954 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपको ये बोले कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है एलसीएम इतना है, तो आप उनका सम बताइए। तो सम कैसे बताएंगे? तो आप बच्चा उस समय क्या करता है कि संख्या को मान लेता है 15a और 15b। क्यों? क्योंकि संख्या हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होता है और इसका एलसीएम लेता है तो 15ab आता है, उसको 360 के बराबर मान लेता है। तो ये कितना हो गया? 15 दूनी 30 और 15 चौक 60। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। मैं एक बात बताता हूँ, सेकेंड मेथड आप यूज करेंगे। सेकेंड मेथड क्या करना है कि जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पूछा ना, तो आप डायरेक्ट यूज लगा दिए ये फॉर्मूला। लेकिन कभी हो सकता है दोनों संख्या ही पूछ दे, या तो दोनों संख्याओं का योग पूछ दे, बड़ी संख्या पूछ दे या छोटी संख्या पूछ दे, या दोनों संख्याओं का अंतर पूछ दे। तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि जो आपका एलसीएम है उसको आप एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो आपका एलसीएम यहाँ पे है 360 और एचसीएफ कितना हो गया? 15। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम में एचसीएफ छुपा होता है और अगर उसको साइड कर दें तो जो संख्या वहां पे बचेगा उसका प्राइम फैक्टर अगर कर दिया जाए तो वो संख्या जो है वो दोनों संख्याएं ही होंगी। तो अगर मैं इसको काटूं तो 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, इसका मतलब 24 बार में कटा। इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 गुने 8 होगा। इसका मतलब एक संख्या जो होगा 3 के मल्टीपल वाला होगा और एक संख्या जो है वो 8 के मल्टीपल वाला होगा और एचसीएफ में ही मल्टीप्लाई होकर बनेगा। तो 15 तिया 45 हो जाएगा और 15 अठे 120 हो जाएगा। अगर आपको संख्या पूछेगा तो 45 और 120, बड़ी संख्या पूछेगा तो 120। ये देखिए कितना लाजवाब सवाल है, बहुत वीआईपी सवाल है। इस तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। हालांकि आपको गुणना पूछा है, इसमें कई बार क्या होता है एक संख्या दे देता है, दूसरा संख्या पूछता है, तो बस उसे एक संख्या को इधर लाके काट देंगे, दूसरा संख्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और धुआंधार सवाल करते हैं। हम लोग फिर से एक और बेहतरीन सवाल का सोल्यूशन करते हैं। जैसा सवाल हमने अभी पीछे किया उसी के जैसा एक और सवाल लेके आए हैं, लेकिन इसमें अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तथा एलसीएम 252 है और संख्या का अनुपात भी दिया हुआ है 9:4। तो संख्याओं का योग बताइए। अभी पीछे जो सवाल पढ़े उसमें से क्या दिया हुआ था? उसमें दिया हुआ था कि संख्याओं का गुणनफल बताइए। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 9:4, तो क्या हम इसको 9x और 4x मान सकते हैं? और फिर वही रूल लगा दीजिए, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या, तो 7 गुना 252 एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या। आप देखेंगे कि ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 7 बचेगा, 9 अठे 72 और 4 से 7 बार में, मतलब 7 7 49। एक्स का वैल्यू कितना जाएगा? 7। और जो ये 7 है वही इसमें गुना हो जाएगा, तो 9 7 63 और 7 से 28। अब इसका क्या पूछा है? योग। तो 63 और 8 के 28 कितना हो गया? 91। लेकिन अगर आपको सम पूछा हुआ है तो सम जो भी होगा 9 + 4 से कटने वाला होगा 13 से। तो आप सबसे पहले एक ये भी देख सकते थे कि 13 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है। तो 13 से कटने वाला एक ऑप्शन आपका क्या था? 91 था। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसको पूरा फुल कॉन्सेप्ट सीखिए। क्या आप इतना चीज करेंगे? नहीं, मैं कहता हूं कि सेकेंड मेथड लगाइए, अभी जो मैंने आपको पीछे बताया। मैं कहूंगा, हमेशा कहूंगा कि एचसीएफ को एलसीएम से काटिए
तो 7 तिया 21 और 7 42 36। और इसका जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो वही संख्या उसमें टूटा होगा। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 4 और 9। तो हम कहते हैं कि तुम जो रेशियो दिया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप रेशियो क्यों दिए, हम तो ऐसे ही बता देंगे। अब एचसीएफ आपका 7 है तो 1 हो जाएगा 28 और 1 हो जाएगा 9, 7 9 63। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि हमको सम पूछा है तो भैया 9 और 4 13 जोड़ दो और 7 से गुना कर दो, 13 7 91। तो आपको ये रेशियो दिया है लेकिन आपको रेशियो की भी ज़रूरत नहीं थी, समझे क्या। तो इस तरह के बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग कुछ और सवालों को देखते हैं। चलिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ के फिर से एक बेहतरीन सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि एसएससी जीडी में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। ये सवाल पहले हायर एग्जाम्स में आते थे बट अब लेवल ये हो गया कि एसएससी जीडी में भी आ रहा है और पहले भी आए हुए हैं। चलिए देखिए, ये कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 480 है। एचसीएफ आपके पास दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ है कितना, 480 और संख्याओं का योग दिया हुआ है 156। सम जो संख्या है उसका सम दिया हुआ है 156। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि अगर एचसीएफ हमारा 12 है तो जो संख्या होगा वो 12 से कटने वाला होना चाहिए। तो 12 से देखिए ये नहीं कटता, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका हट गया। तो एक तरीका आप ये लगा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन हर एक में नहीं लगेगा। अब देखिए, अब तो सारा ऑप्शन कटता है, अब तो आपको संख्या निकालना पड़ेगा। देखिए जो पहला मेथड है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं मैं आपको बताता हूँ। टीचर्स पढ़ाते हैं कि अगर एचसीएफ 12 है तो जो संख्या को मान लेते हैं वो मान लेते हैं 12A और 12B मान लेते हैं। और फिर कहते हैं कि भैया अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू 12 इंटू 480 जो है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर है ना। तो ये 12 से 12 कट गया, ये 12 से ये 40 बार में कट गया। इसका मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 40। और सम 156 दिया होगा, इसका मतलब 12A प्लस 12B। तो 12 को अगर कॉमन निकाल दें तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 156। तो 12 से कितनी बार में कटेगा, ये 13 बार में। इसका मतलब कोई ऐसा दो नंबर लेना है जो आपस में कोप्राइम रहे और जोड़ने पर 13 आ जाए, गुना करने पर 40 आ जाए। तो वो संख्या कौन सा है, 5 और 8। कौन सा है, 5 और 8 है। तो जो आपका संख्या होगा वो 12 25 60 होगा और 12 8 96 होगा। यही दो संख्या आपका संभव है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इतना जब लंबा सॉल्यूशन लगाएंगे तो कैसे हो पाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, हम आपको हर बार बताए हैं कि आप हमेशा एचसीएफ को एलसीएम को एचसीएफ से काट दीजिए। कितना होगा, 12 चौक 48, 40 बार में। इस 40 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितनी बार में आएगा, 5 और 8। जो 5 और 8 आप इतना लंबा चौड़ा काम करके लाए हैं, यही सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, वो चीज़ नहीं करना है। आप यहाँ पे आ गए, इसका मतलब हमारा जो संख्या रहेगा वो 5:8 में होना चाहिए। तो ये देखेंगे तो ये करेगा 12 चौक 48 और 12 से 9 बार में। क्या ये कभी होगा, नहीं। ये कटेगा 12 छक 72 और 12 7 84, 6:7 में आएगा। क्या ये कभी होगा, नहीं। आपका आंसर क्या होगा, ये वाला। देखिए कैसे सॉल्यूशन लगा रहे हैं। इस तरह के सॉल्यूशन आप अगर एग्जाम्स में लगाएंगे तो बहुत तगड़ा बनेगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इस तरह में आपका डिफरेंस वगैरह सब हो सकता है। एक सवाल इस पे और भी आया हुआ है जिसमें डिफरेंस दिया हुआ था। चलिए उस सवाल को भी हम लोग देखते हैं फटाक से। चलिए अब हम लोग एलसीएम एचसीएफ के लास्ट सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। इतना ही सवाल एसएससीजीडी में नहीं आए हुए हैं लेकिन इसी टाइप को रिपीट किया गया है। तो हम हर एक टाइप के एक एक सवाल, दो सवाल आपको करवा दिए। अब आपको और ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत अगर है तो आप कहीं से कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन आपको यहीं से करना है, यही सॉल्यूशन। सवाल इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। अब लास्ट सवाल कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 14 है, उनका एलसीएम 420 है और संख्याओं का अंतर 98 है, तो संख्याएं बताइए। एक बात बताइए, हमने क्या कहा, एक तो वो तरीका है जो हमने पीछे वाले सवाल में बताया, लेकिन वो तो आपको लगाना नहीं है। हमने क्या कहा था कि आप भैया एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करो तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 14 42 30 बार में। इसके बाद सर आपने कहा था कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन भैया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 हो जा रहा है। एक हो जा रहा है 5 × 6
और एक हो जा रहा है 3 × 10। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी तक जितने भी सवाल किए उसमें से एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा था। इसमें अगर 2 हो जा रहा है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, दोनों संख्या निकालिए। आप देखेंगे कि HCF से गुना करके संख्या निकाला जाता है तो 14 × 5 = 70 है और एक 14 × 6 = 84 है। एक संख्या 14 × 3 = 42 होगा और एक संख्या 14 × 40 होगा, 140 होगा। लेकिन आपको पूछा है कि संख्या, कहा है सवाल में कि संख्याओं का जो अंतर है वो 98 है। क्या इन दोनों संख्याओं का अंतर 98 है? नहीं। क्या इन दोनों संख्याओं का अंतर 98 है? हाँ। तो इसका मतलब यही दोनों संख्या होगा। तो आपका संख्या होगा 42 और 140। तो कोई भी बच्चा इस चक्कर में कंफ्यूज ना रहे कि कैसे बनेगा। हम आपको SSGD में आए हुए बेहतरीन सवालों को सॉल्यूशन कर दिए हैं। आप देखें और डिसाइड करें। बहुत से स्टूडेंट जो हजारीबाग तरफ रहते हैं उनको लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। इन सब चीज़ों में दिमाग भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने कंसिस्टेंसी से तैयारी करें। कंटेंट देना, सॉल्यूशन देना हमारा काम है। स्टूडेंट्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका तैयारी हो पाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, उनसे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।